हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक योग है, आप मांगलिक हैं या मंगल का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर है। तो मित्रों, सबसे पहले बात ये बताऊंगा कि मांगलिक का मतलब क्या होता है। मित्रों, मांगलिक का मतलब होता है जब मंगल ग्रह का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में, आपके होरोस्कोप में जब मंगल ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम स्थान पे हो, 7th हाउस पे हो। 7th हाउस जन्म कुंडली का 7वां भाव जो है वो वैवाहिक जीवन का स्थान माना जाता है। कहीं से बैठकर यदि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर हो, 7th हाउस पर हो, या मंगल 7th हाउस में ही मौजूद हो, तो उसे ही मांगलिक योग कहा गया है। मंगल का मतलब होता है अग्नि और ब्लड। मंगल ग्रह जो है वो अग्नि और खून का ग्रह जो है वो माना गया मित्रों, फायर एंड ब्लड। तो अगर आपका मंगल नहीं अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति गुस्सेल बहुत होता है, हर बात पर उसको गुस्सा आता है, उत्तेजना आती है। तो इस वजह से मांगलिक होने का मतलब है कि यदि मंगल की दृष्टि या मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है तो वैवाहिक जीवन में शांति रहने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला या पुरुष जो है वो बोलने में या हर बात पर गुस्सा या क्रोध करने वाला या वाली हो सकते हैं। तो अगर पहले घर में फर्स्ट हाउस में यदि आपका मंगल बैठता है मित्रों, तो फर्स्ट हाउस का मंगल जो है वो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो इसलिए उसे मांगलिक माना जाएगा। और यदि 4th हाउस में बैठता है तो चौथी दृष्टि भी मंगल की सप्तम भाव पर रहती है। यानी कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो अगर 4th हाउस में भी अगर मंगल बैठता है तो यहाँ से वो चौथी दृष्टि जो है वो सप्तम स्थान पर डालता है। तो सप्तम स्थान पर यदि मंगल की दृष्टि होगी तो वह व्यक्ति मांगलिक माना जाता है। और सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में स्वयं मंगल मौजूद हो तो इसका मतलब है कि अग्नि और रक्त यानी खून का ग्रह मंगल खुद 7वें भाव में मौजूद है। तो इस वजह से भी व्यक्ति उत्तेजित रहता है, गुस्सेल रहता है, उसे भी मांगलिक माना जाता है। 8th हाउस जो आपका 8वां स्थान है, आपकी आयु का स्थान है, संकट का स्थान है, तो 8वें भाव में भी यदि मंगल ग्रह मौजूद हो तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 2nd भाव पर रहती है, परिवार पर रहती है, कुटुंब पर भी होती है। और आपके हस्बैंड के आयु के स्थान पर मंगल की दृष्टि रहने से आप मांगलिक माने जाते हैं। और यदि मित्रों 12वें घर की बात की जाए तो अगर 12वें घर में मंगल बैठा है यानी कि 12th हाउस में मंगल बैठा है तो आप मांगलिक माने जाएंगे। वो इसलिए मित्रों कि 12वां घर जो है वो सैया का स्थान है, आपका बेड जहाँ आप सोते हैं ये उसका स्थान भी है। और यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ती है, 7th हाउस पर पड़ती है, आपके वैवाहिक स्थान पर पड़ती है। वैवाहिक जीवन का जो स्थान है उस पर आपकी दृष्टि रहने से आप मांगलिक माने जाएंगे। और मांगलिक का मतलब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि गुस्सेल और क्रोधी स्वभाव होना ही मांगलिक माना जाता है। तो मित्रों, यदि आप मांगलिक है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। वो इसलिए कि सभी व्यक्तियों, सभी महिला और पुरुष में से लगभग 40%, 30 to 40% व्यक्ति, महिला पुरुष जो है वो मांगलिक होते हैं। तो इसलिए यदि आपकी कुंडली में मांगलिक योग है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ उपायों से इसका उपाय किया जा सकता है। और कुंडली मिलान इतना अवश्य है कि जब भी शादी करनी हो, सगाई करनी हो तो कुंडली का मिलान जरूर करना चाहिए। यदि कुंडली का सही मिलान हो तो फिर मांगलिक प्रभाव का ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं मिलता। तो ये मांगलिक प्रभाव है। और यदि आपका विवाह मांगलिक के कारण नहीं हो पा रहा मित्रों, तो भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। महिलाओं की शादी नहीं हो रही तो मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन या हर मंगलवार को करना चाहिए। और वट वृक्ष के 108 परिक्रमा पूर्णिमा के दिन करने से भी मांगलिक महिलाओं का विवाह हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन सोमवार से शनिवार, रविवार को छोड़कर पीपल के वृक्ष में दूध और जल मिलाकर डालना चाहिए। इससे भी मांगलिक व्यक्ति, मांगलिक महिला या पुरुष की शादी हो जाती है। आज के लिए इतना ही।